तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बच्चों आप लोग ठीक ही होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोग के रासायनिक सूत्र और उनके कितने नाम होते हैं पूरा डिटेल्स से इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बच्चों जितने भी एग्जाम होते हैं, यानी कि आप चाहे कि आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम हो गया और चाहे किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमारा रासायनिक सूत्र जो है हर एक साल पूछा जाता है, नहीं कि हर एक बार पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों साधारण नमक को और किस नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों, तो सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जिसको बच्चों हम लोग कॉमन साल्ट के भी नाम से जानते हैं, यानी कि हमारे घरों में जो हमेशा उपयोग होने वाला नमक होता है, यानी कि साधारण नमक। यानी तो इसका बच्चों रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो बच्चों हमारा रासायनिक सूत्र जो होता है NaCl होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो में हम पूरा ऑप्शन को नहीं पढ़ के जो हमारा राइट आंसर है उसी को मैं आप लोग को बतलाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा को बच्चों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बच्चों जिसको हम लोग मीठा सोडा और खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो बच्चों इसका हमारा रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बच्चों इसका हमारा रासायनिक जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट, जिसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों धोने वाला सोडा को और किस नाम से जानते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, जिसे धोवन सोडा के भी नाम से जाना जाता है, या जिसे धोबिया सोडा भी कहा जाता है। तो इसका बच्चों जो हमारा रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O, जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिंग सोडा क्या होता है बच्चों, तो कास्टिंग सोडा को हम लोग बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। कास्टिंग सोडा का उपयोग हमारे घरेलू उपयोग में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका रासायनिक जो सूत्र होता है NaOH होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है बच्चों, तो विरंजक चूर्ण जो हमारा होता है बच्चों घरेलू उपयोग से कपड़े या रेशों से रंग हटाने का काम करता है। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, तो CaOCl × Cl, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जो कि हमारे बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में लगभग कई बार पूछ चुका है जो सूत्र है। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम क्या होता है बच्चों, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो जिप्सम जो होता है बच्चों, यह मिट्टी में खाद और उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जिससे पौधों को बच्चों कैल्शियम और सल्फर प्राप्त होते हैं। यानी कि जिप्सम का हमारा यही काम है कि जो पौधों को कैल्शियम और सल्फर प्रदान करता है। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, तो इसका जो हमारा सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों संगमरमर आखिर में क्या होता है और इसका उपयोग क्या होते हैं। तो संगमरमर बच्चों जो हमारा होता है ना, फर्श बिछाने के काम में आता है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे संगमरमर के टुकड़े दिख रहे होंगे। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो CaCO3 होता है, यानी कि CaCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि
लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लॉफिंग गैस को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो लॉफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग लॉफिंग गैस यानी कि हंसी वाली भी गैस भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो N2O होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आप लोग को पहले से इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अगर पते हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जवाब पहले ही दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, भारी जल का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है, यानी कि H2O तो बच्चों हमारा जल का सूत्र होता है, लेकिन D2O जो होता है ना बच्चों, वो भारी जल का सूत्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों आखिरकार नौसादर क्या होता है और इसके उपयोग आखिर में क्या है? नौसादर बहुत बच्चे नहीं सुने होंगे। तो नौसादर को बच्चों हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि नौसादर का कार्य क्या होता है बच्चों? तो नौसादर का मुख्य कार्य जो होता है वो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों इसका सूत्र क्या होता है? तो Na4Cl होता है। क्या होता है बच्चों? तो Na4Cl होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों मार्स गैस क्या होता है? तो मार्स गैस जो हमारा होता है ना बच्चों, जिसे हम लोग दलदल गैस के भी नाम से जानते हैं, यानी कि जिसका खोज ना बच्चों अलेसेंड्रो बोल्टा ने किया था। यानी कि मार्स गैस का खोज किसने किया था बच्चों? तो अलेसेंड्रे बोल्टा ने किया था। और इसका जो सूत्र हमारा होता है CH4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिरका का तो नाम सुने होंगे, लेकिन सिरका का मतलब क्या होता है और यह कैसे बनता है इसका मतलब उन सभी को नहीं पता होता है। तो कहने का मतलब कि बच्चों, जो सिरका होता है एक खट्टा और तरल पदार्थ होता है जो कई सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? तो इसका जो हमारा सूत्र होता है CH3COOH होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। तो सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होगा बच्चों? तो CH3COOH होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो C12H22O11 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे जिसके राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज का हमारा रासायनिक सूत्र होता है, जो कि बॉडी के लिए अति महत्वपूर्ण अपना भूमिका प्रदान करता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जल यानी कि वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि और सारे बच्चे इस वीडियो को देख करके रासायनिक सूत्र याद कर सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।